सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद कि एक बार फिर परमेश्वर ने हमें चाहता है कि हम वचन से कुछ सीखें और परमेश्वर में आगे बढ़ें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम वचन की संगति, परमेश्वर की संगति छोड़ दें। परमेश्वर चाहता है कि जैसे अदन की वाटिका के अंदर वो आदम हव्वा से मीटिंग करता था, उनसे बात करता था, आज भी वो वैसा ही करना चाहता है। क्योंकि हमारे जीवन को लेकर वो परमेश्वर उन लोगों को बचाना चाहता है जो खोए हुए हैं, भटके हुए हैं। तो ये ग्रुप इसलिए बनाया गया है। आप सोच रहे होंगे ये ग्रुप एकदम से कैसे बन गया। मसीह को ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो सच्चाई से, खराई से परमेश्वर की सेवा कर सके। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की सेवा के लिए? परमेश्वर की सेवा के लिए आपको क्या करना है मेरे भाई बहन? अपना अपना क्रूस उठाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ऐसे चाहिए मसीह की कलीसिया के अंदर, मसीह के व्यक्ति के अंदर, हमारे जीवन से मसीह प्रकट होना चाहिए। वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो। हम जगत की ज्योति है और हम छिप नहीं सकते। तो ये ग्रुप इसलिए बनाया गया है कि हम मसीह के सिपाही बने। एक सिपाही कैसा होता है? चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, हर मौसम में वो खड़ा रहता है। तो हमें भी परमेश्वर के लिए हर परिस्थिति में, चाहे बीमारी हो, चाहे लाचार हो, चाहे गरीबी हो, हमें परमेश्वर के साथ खड़े रहने का है। ये होता है मसीह के साथ जीना और मरना। आप घर में बैठे हैं और लूडो सांप सीढ़ी देख रहे हैं और कह रहे हैं परमेश्वर आपका धन्यवाद। क्या मसीहत इतनी सस्ती है? जिन लोगों की वजह से हम बाइबल पढ़ पा रहे हैं, हम उनके बलिदानों को भूल गए। विलियम कैरी एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपना बलिदान देकर, अपनी फैमिली को त्याग कर इतने दूर से मिशनरी के रूप में हमारे देश में आए और उन्होंने बाइबल लिखा है। आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये वचन और ये सब बातें हमें क्यों दी गई हैं मेरे भाई बहन? ताकि हम अपने आप को करेक्ट करें, जहाँ हम गलत हों वहाँ ठीक करें। तो आज का वचन मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा कि आप अपनी परेशानियों से थक गए हैं। आप जूझ रहे हैं कि परमेश्वर ये कैसे होगा, मैं इससे कैसे बाहर निकलूँगा। लेकिन जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, परमेश्वर कहता है तुमको मेरे कारण सताया जाएगा, तुमको मेरे कारण निंदा की जाएगी। उन लोगों की जाएगी जो परमेश्वर के नाम से, सच्चाई से, खराई से चलते हैं। क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है, यूहन्ना 15 उसके आगे पढ़ते जाए, कहता है जैसा संसार ने मुझसे बैर रखा वैसा तुमसे बैर रखता है। क्योंकि तुम संसार के नहीं, क्योंकि मैंने तुमको संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। कहता है स्वामी अपने दास से बड़ा नहीं होता। एक स्वामी, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग छोड़कर आया, उसको संसार ने ग्रहण नहीं करा तो हमें भी ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने मेरी मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। लेकिन वचन कहता है मत्ती 5 उसके आगे पढ़ते जाएं, तुम आनंदित और मगन होना। कब होना? जब लोग तुम्हारे विरुद्ध में झूठ बोलें, तुम्हें सताएं, तुम्हारी निंदा की जाए, तब आनंदित होना है। हमारे पास सब अच्छा रहता तब तो हम आनंदित होते हैं। लेकिन मसीह जीवन ये है कि जब आपको सताया जाए, जब चारों तरफ क्लेश होए, तब भी हम परमेश्वर के साथ खड़े रहें। आप लोगों में से कई लोगों ने सेवा बंद कर दी, घर पे बैठ गए। ये मसीहत नहीं है। ऐसे लोग मसीह को नहीं चाहिए। ऐसे चाहिए जो 300 सिपाही जो गिदनोन के साथ थे। गिदोन की आप कहानी को पढ़ सकते हैं कि 300 सिपाही परमेश्वर ने चुने। तो ऐसे सिपाही चाहिए जो डरपोक ना हो, जो किसी भी हालत से डरते ना हो। क्योंकि हमारा परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं, हम बदल जाते हैं, हमारा परमेश्वर नहीं बदलता। एक वचन की ओर मैं आपको खींचना चाहूँगा। पौलुस कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 12 उसका 10 आयत, ये हम सबको सीखना चाहिए पौलुस से कि क्या कहता है। दूसरा कुरिन्थियों 12 उसका 10 क्या कहता है? इस कारण
मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रताओं में और उपद्रव में और संकट में क्या हूँ, प्रसन्न हूँ। यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि मैं जब मेरे पास सब कुछ हो तब मैं आनंदित हूँ, तब तो हम होते ही हैं। लेकिन सच्चा आनंद वो है जब हम मसीह के साथ दुख उठाते हुए आनंदित होते हैं। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? क्या आपने अपनी सेवा बंद कर दी गई है? तो ये गलत है। आप डर के घर पे बैठे हैं, डरना नहीं है। आपके साथ आपका परमेश्वर यहोवा है, उसको पुकारिए। जो आपके फैमिली में बंधन है टूट नहीं रहे हैं, वो टूटेंगे। आपने परमेश्वर को पुकारना छोड़ दिया है, आप संसारिक लाइफ में चले गए। फिर से आपको परमेश्वर ने निकाला था, आप वहीं चले गए। आपने डर के कारण सेवा बंद कर दी। तो वचन कहता है डरपोकों का मेरे राज में निवास नहीं है। इससे अच्छा है कि आप मसीहत छोड़ो और पूरी मजा करो और नर्क जाओ। क्यों मसीह का कलंक लेकर आप नर्क जाना चाहते हो? अगर जीना है तो मसीह के लिए जियो, मसीह के लिए मरो, चाहे उसके लिए जान देना पड़े। वचन कहता है यदि कोई मेरे लिए अपने प्राण को देता है वो उसे बचाता है। हम प्राण खोकर भी परमेश्वर में प्राण पाते हैं, अनंत जीवन पाते हैं। क्योंकि वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। वो वरदान क्या है? जब हम मसीह के साथ दुख उठाते हैं, आगे वचन कहता है मैं उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि कहता है जब मैं निर्बल होता हूँ तब मैं बलवान होता हूँ। परमेश्वर किसके लिए आया? उन मूर्खों के लिए आया, उन दरिद्रताओं के लिए आया, उन मूर्खों के लिए आया जिनके पास कुछ नहीं है। मैं भी ऐसा ही था, मुझे पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था। मैंने बाइबल में से सीखा है और वचन में से सीखा है। तो मेरे भाइयों बहनों, आप में से उम्र में बड़े हैं, माँ लगते हैं, भाई लगते हैं, बहन लगते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप मसीह के लिए ऐसे सिपाही बने जिससे परमेश्वर खुश होता है। हम ऐसे ना बने कि हमें थोड़ी प्रॉब्लम परेशानी आ गई हम मसीह को छोड़ कर बैठ गए। आप मसीह हैं तो आपकी हर एक चीज़ में मसीह दिखना चाहिए। यहाँ तक कि आपकी मोबाइल में कौन से गाने हैं, कौन से पिक्चर के गाने दिख रहे हैं और आप मसीहत को बोल रहे हैं मसीह हैं आप, और आप कह रहे हैं परमेश्वर मेरी दुआ को नहीं सुन रहा है। कैसे सुनेगा? क्योंकि आप अपने मोबाइल को चेक करो। आप मसीह में रहकर पिक्चर के गाने सुनते हैं, मसीह में रहकर थिएटर में जाते हैं। तो ऐसे मसीह नहीं चाहिए। ये ग्रुप इसलिए बनाया गया है कि ऐसे सिपाही खड़े हुए जो आपके घर में, आपकी कलीसिया में, आपके गांव में जाकर निडरता के साथ प्रचार कर सकें। तो यही वचन आज मुझे और आपको इंकरेज करना चाहता है। जो घरों पे बैठे हैं मेरे भाई बहनों, डरिए मत। वचन कहता मत डर, मैं तेरे संग, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। एक बार उस परमेश्वर के साथ खड़े हो जाइए। वो परमेश्वर कहता है कि चाहे 10,000 गिरे फिर भी तुझे कुछ नहीं होगा। आज आप कोरोना के बीच में जिंदा क्यों हैं? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के लिए खड़े हो। आप मसीह में रहकर भी अगर आप मर गए और संसारिक लाइफ जी जी कर मर गए तो भी आप स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग में जाओगे ऐसे आप सोच रहे हो, ये गलत फहमी हटा दो। परमेश्वर कहता है जो मेरे साथ चलेगा वो जय पाएगा। कहता है तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, पहले के समान काम कर। अरे प्रेम तो प्रेम सब बोलते हैं, वो करके दिखाओ जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर ने प्रेम भी किया और वो काम करके भी गया, और वही काम हमसे चाहता है। मेरे भाई बहन, आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से तेरे उन बच्चों के लिए परमेश्वर, जो अभी सुन रहे हैं, मेरे से बड़े हैं, उम्र में छोटे हैं, प्रभु जी थक गए हैं, घर में बैठे हैं, उनकी हर एक परेशानी को
छुड़ा दे, उन्हें चंगा वाला स्वस्थ कर। यीशु के नाम से मांगते, आमीन।